हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी गहराइयाँ का, जिसकी मेन स्टार कास्ट में दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है अलीसा की, जो मुंबई में रहकर योगा सेंटर चलाती है और उसी से रिलेटेड एक ऐप बना रही है। जब वह छोटी थी तो उसके पापा ने ज़बरदस्ती अपना घर मुंबई से नासिक शिफ्ट कर लिया था, जिससे उसकी माँ काफ़ी नाराज़ थी और काफ़ी डिप्रेशन में आने के बाद उसने फांसी लगा ली थी। उसके बाद से अलीसा अपने पापा से नाराज़ रहती थी और उन्हें छोड़कर वापस मुंबई आ गई थी। वह अपने बॉयफ्रेंड करण से 6 साल से रिलेशन में है। करण पेशे से एक राइटर है, लेकिन उसकी नॉवेल्स कुछ खास चलती नहीं हैं और पब्लिशर उसे पब्लिश नहीं करते हैं, इसलिए वह थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता है और इसका प्रभाव इन दोनों के रिलेशन पर भी दिखता है, जो कि बहुत ठीक नहीं था। करण अलीसा को एक ट्रिप पर ले जाता है, जहाँ पर अलीसा की चचेरी बहन टिया आने वाली है और ये लोग मिलने वाले हैं। ये लोग यार्ड पर मिलते हैं, जहाँ पर टिया अपने बॉयफ्रेंड जेन के साथ आई हुई है। टिया और जेन 3 साल से रिलेशन में हैं। जेन का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है और उसने यह अपनी मेहनत से बनाया है। अब ये लोग आपस में हंसने बोलने और घुलने मिलने लगे, लेकिन जेन थोड़ा सा अलीसा के करीब आता जा रहा था और उससे फ्लर्ट कर रहा था। अलीसा को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वह हंस भी रही थी। जेन ने उसे अपनी कहानी बताई कि जब वह छोटा था तो उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत मारते थे, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन उसकी माँ ने पुलिस के सामने उसके पापा का बचाव किया। दरअसल वह उसी में घुटना चाहती थी, इसलिए वह घर छोड़कर चला आया था। उसकी बातों को अलीसा अपनी कहानी से रिलेट कर पा रही थी, इसलिए जेन में उसे अपनापन दिखने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता है और जिनकी छुट्टियां ख़त्म होती हैं और ये लोग वापस आ जाते हैं। रास्ते में ही जेन ने अलीसा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और उसने एक्सेप्ट कर लिया और ये लोग चैटिंग करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी बातचीत होती है। उसके बाद मिलने के लिए प्रपोजल आता है और अलीसा भी उसे अपने सेंटर पर मिलने के लिए बुलाती है। ये सब बातें केवल इन दोनों के बीच में चल रही थी और किसी को कुछ नहीं पता था। जैन वहाँ पहुँचता है और बातों बातों में उसने अलीसा को किस कर लिया और उसके बाद एक दिन टिया और जैन अलीसा के घर आते हैं। टिया को 10 दिन के लिए कहीं जाना था और अलीसा को बाद में पता चलता है कि करण भी टिया के साथ जाने वाला है। अलीसा बहुत गुस्सा करती है क्योंकि करण ने बताया नहीं था और इन दोनों में झगड़ा होता है। फिलहाल ये दोनों लोग चले जाते हैं और जैन बहाना बनाकर वहीं पर रुक जाता है। इन दोनों के जाने के बाद जैन अलीसा के पास आता है और उसके बाद इन दोनों में शुरुआत होती है शारीरिक संबंध। और अगले 10 दिन तक ये लोग खूब बातें करते, खूब हंसी मजाक करते, इंजॉय करते और साथ में घूमते टहलते थे। अलीसा ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया था, उसे जैन का साथ अच्छा लग रहा था, इसलिए वह उसके साथ थी, लेकिन कब उसका ये इंजॉय इमोशन में बदल गया उसे पता भी नहीं चला। 10 दिन बीत चुके थे और वो दोनों लोग वापस आ गए थे। अलीसा का बर्थडे था और करण उसे बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता था। वह उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था और जब उसने ये किया तो अलीसा सन्न रह गई। हालांकि वह मान गई। इधर टिया की मम्मी भी जैन से शादी करने के लिए उसे प्रेशर दे रही हैं। इधर करण ने अलीसा से एक बात छुपाई कि उसकी बुक फिर से पब्लिश नहीं हो रही है। अलीसा को जब पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होती है और दोनों में थोड़ा झगड़ा होता है। नाराज होकर अलीसा अपने पापा के पास जाती है। वहाँ उनसे भी वह झगड़ा करती है। उसे लगने लगा है कि जैसे उसके पापा ने उसकी माँ के साथ किया था, वैसे ही करण अब उसके साथ कर रहा है और वह यह सब नहीं होने देना चाहती थी। और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वह करण को छोड़ देगी और उसने ऐसा किया भी। और करण बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं मानी। इस बीच उसने जैन को ब्लॉक कर दिया था। जैन ने उसे अनब्लॉक करने के लिए कहा और उसने ऐसा कर दिया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जैन ने कहा कि उसे सीरियस वाला प्यार हो गया है और वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है और टिया को छोड़ देगा। उसने 6 महीने का समय मांगा क्योंकि उसकी कंपनी में टिया का भी पैसा लगा हुआ था और इसलिए वह 6 महीने में पैसा चुकता करके उसके बाद अलग हो जाएगा। जैन की ये बात अलीसा ने मान ली और दोनों लोग साथ में रहने लगे। जैन ने अलीसा के योगा सेंटर पर भी पैसे लगाए, लेकिन इन सारी बातों से टिया पूरी तरीके से अनजान थी क्योंकि वह जैन पर भरोसा करती थी। इधर जैन के एक बिजनेस फ्रेंड के यहाँ ईडी ने छापा मारा और उसे इलीगल कामों के लिए पकड़ लिया। इससे जैन भी परेशान हो गया क्योंकि उसकी कंपनी पर भी खतरा मंडरा रहा था। तभी अलीसा वहाँ पर आती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। जैन इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, वह और परेशान हो जाता है। इधर जैन टिया को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था और उसके मोबाइल पर हमेशा फ़ोन आता रहता था और वह हमेशा बात करता रहता था। इससे टिया को भी शक होने लगा। एक दिन मौका पाकर वह जैन का मोबाइल चेक करती है, लेकिन वह कुछ पा पाती इससे पहले ही जैन आ जाता है और जैन ने उस मोबाइल का नंबर चेंज कर दिया। इधर जैन की कंपनी पर खतरा बढ़ता जा रहा था और उसके सलाहकार जितेश ने सब कुछ सही करने के लिए टिया से और पैसा लेने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहा कि मेरे पास समय नहीं है और मैं टिया को छोड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद उसने और लोगों से पैसा मांगा, लेकिन किसी ने भी पैसा देने से मना कर दिया। इधर टिया के योगा सेंटर को भी ईडी ने बंद कर दिया क्योंकि उस पर जैन का पैसा लगा हुआ था। जब वह जैन से पूछती है तो जैन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि वह सब कुछ सही कर देगा। जैन अब बुरी तरीके से फंस चुका था, अब उसे कोई न कोई फैसला लेना था। इधर टिया भी उस पर बहुत ज्यादा शक करने लगी थी और एक दिन उसने बगावत कर दी। उसने उसका फोन मांगकर चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन जैन ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों से फिर से बहका दिया। इधर टिया को एक दिन करण मिलता है। वह उसे बताता है कि जैन ने कंपनी बचाने
जाने के लिए टिया से पैसा ले लिया है। वह बहुत दुखी होती है क्योंकि जेन ने वादा किया था कि वह टिया को 6 महीने में छोड़ देगा। वह जेन से कहती है कि वह टिया को सब कुछ सच सच बता देगी। जेन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत भला बुरा बोल देता है। इससे टिया नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसने गलत डिसीजन लिया था और वह भी उसके पापा जैसा ही है। अब जैन को एक बड़ा फैसला करना था। उसने बहुत सोचा और आकर उसने एक फैसला किया जो कि बहुत खतरनाक था। उसने अलीसा को समुद्र में याट पर बुलाया और उसे कहने लगा कि वह टिया को कल छोड़ देगा और जाकर पैक बनाने लगा। तभी अलीसा ने उसका व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा कि वह टिया से पैसे भी ले रहा है और उससे शादी भी करना चाहता है। जब अलीसा को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा होती है और जाकर वह जैन से कहने वाली होती है। तभी देखती है कि जैन उसके कैंपेन में जहर मिला रहा है। इससे वह बहुत दुखी हो जाती है और टिया को फ़ोन करने लगती है। तभी वहाँ पर जैन आता है और उसे फ़ोन करते देख लेता है तो वह उसका गला दबाने लगता है, लेकिन एक्सीडेंट में उसका पैर फिसल जाता है और वह समुद्र में गिर जाता है। अलीसा वहाँ से डरकर तुरंत भाग आती है और खूब रोती है। अगले दिन सुबह पता चलता है कि समुद्र में एक लाश मिली है और ये लोग जाकर देखते हैं तो वह लाश जैन की थी। जितेश को अलीसा पर शक होता है और वह उससे अकेले में ले जाकर पूछता है और कहता है कि उसे वो प्रॉपर्टी के कागज़ चाहिए। तब वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। अलीसा कहती है कि उसकी गलती नहीं थी और उसने कुछ नहीं किया है और वह वहाँ से चली जाती है। टिया ने अलीसा को अपने पास बुलाया और उसे एक सच्चाई बताई कि टिया के पापा का और अलीसा की मम्मी का संबंध था और अलीसा उन्हीं की बेटी है। तो अलीसा को एकदम से धक्का लगता है। वह जिस पापा को अभी तक गलत समझती आ रही थी वह सही था। उन दोनों के अवैध रिश्तों के चलते ही उसके पापा ने घर शिफ्ट किया था। वो अपने पापा के पास आती है और सच्चाई जानना चाहती है और पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो पापा ने बताया कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और ये सच्चाई बताकर वह तुमको दुखी नहीं करना चाहते थे, नहीं तो तुम भी उनसे नाराज हो जाती। और अब इन सब चीज़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी होगी लाइफ में और हमको आगे बढ़ते रहना होगा। अलीसा अपने पापा को गले लगा लेती है और उसके बाद 2 साल कहानी बीत जाती है और अलीसा इस बार आती है अपने पापा को घर ले जाने के लिए। इधर करण की शादी होने वाली है और उसने अलीसा को भी बुलाया है। अलीसा वहाँ पर जाती है तो वह टिया को देखती है। दोनों लोग मिलते हैं। टिया पूछती है कि क्या हम लोगों का रिलेशन अच्छा रहेगा। तो अलीसा कुछ देर सोचती है और कहती है हाँ। उसने टिया को अपनी और जेन वाली सच्चाई नहीं बताई क्योंकि कुछ सच्चाइयों को छिपाने से अगर रिलेशन अच्छे बन सकते हैं तो उसे छिपाना ही सही रहता है। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।